आज का हमारा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म होते हैं। प्लांट और एनिमल के दबने से करोड़ों साल में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण ये जमीन में दबे रहे, तो उससे हमारा फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण हुआ। फॉसिल फ्यूल्स हमारे 3 टाइप्स का होते हैं: ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जो कोयल है, कोयल भी हमारा 4 टाइप्स का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रासाइट है वो सबसे अच्छा कोयल माना जाता है। और पेट्रोलियम हमारा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चे क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरी में ले जाते हैं तो उसमें से हमें 150 प्लस प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जेली, लुब्रिकेंट, वैक्स, ग्रीस। तो पेट्रोलियम हम इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। है हमारी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट है मीथेन, CH4। सबसे ज्यादा नेचुरल गैस में मीथेन होता है, बाकी और भी होती है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पर मेन कंपोनेंट मीथेन है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉइल के बारे में। तो हम आज कॉइल पढ़ेंगे तो वो यही है, वेजिटेशन, प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से हमें कॉइल मिलता है। और कॉइल सबसे ज्यादा यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में। तो हमारे ना 2 थर्मल पावर प्लांट बहुत फेमस है। नरोरा, ये बुलंदशहर में पड़ता है, वहां पे हमारा यूरेनियम पावर प्लांट है। सेकंड है हमारा दादरी में, दिल्ली NCR में, और यहाँ पे हमारा थर्मल पावर प्लांट है। तो हमें जो कॉइल है ये हमें कहाँ पे मिलता है? ये हमें अर्थ क्रस्ट पर मिलता है। अर्थ क्रस्ट का मतलब हो गया पृथ्वी की फर्स्ट लेयर पर। कॉइल का मेन कंपोनेंट हमारा कार्बन है। मैक्सिमम कार्बन जिसमें होगा वो हमारा अच्छा कॉइल माना जाता है। मैक्सिमम कार्बन होगा तो उसका टेम्परेचर हाई होगा और उसकी हाई कैलोरी वैल्यू होगी, तो वो कॉइल हमारा अच्छा माना जाता है। हमारे कॉइल कितने टाइप्स के हैं? हमारे कॉइल 4 टाइप्स के हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट में ना 80 to 90% कार्बन होते हैं, तो सबसे अच्छा ये माना जाता है, सबसे बेकार ये माना जाता है। इसमें सबसे कम कार्बन होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 टाइप्स के कोल होते हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट एंथ्रासाइट है, सेकंड बिटुमिनस, थर्ड लिग्नाइट, 4 पीट। एंथ्रासाइट में 80 to 90% कार्बन होता है, और जो सबसे ज्यादा जिस कॉइल में कार्बन होता है ना, वो कॉइल सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा हमारा एंथ्रासाइट कॉइल माना जाता है। और इसकी स्पेशलिटी है, जो इसके अंदर खासियत है कि इसमें हाई टेम्परेचर होता है, इसका लेस मॉइस्चर होता है, कम मॉइस्चर होता है, और पॉल्यूशन नहीं फैलाता। तो इस वजह से ये सबसे अच्छा माना जाता है। सेकंड है हमारा बिटुमिनस। इसमें 60 to 80% कार्बन होता है, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। थर्ड हमारा लिग्नाइट है। इसमें 40 to 60% कार्बन होता है। और फोर्थ हमारा पीट है। इसमें 40% से भी कम कार्बन है। ये सबसे बेकार कॉइल माना जाता है। यूजेस ऑफ कॉइल। कॉइल के क्या यूजेस है? कॉइल को हम कहाँ यूज करते हैं? ये हमें घर में खाना बनाने में हम यूज होता है कॉइल का, थर्मल पावर हाउस में यूज होता है कॉइल का, और इंडस्ट्रीज में यूज होता है कॉइल का। और अगर हम कॉइल को ना बर्न करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं मानी जाती, और कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो अब हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल को हम रिफाइनरी में लेके जाते हैं, तो उससे हमें 150 प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, वैक्स, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, ये हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? मुंबई, असम, गुजरात, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पे हमारे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मुंबई में होता है। तो हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, और सबसे ज्यादा हमारा मीथेन होता है। नेचुरल गैस में 90% होता है, तो ये हमारा मेन कंपोनेंट हुआ। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। जो नेचुरल गैस है ना, वो पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है। जो हमारा पेट्रोलियम था ना, वो तटीय क्षेत्र से, समुद्र में से निकाला जाता है, तो हमारी नेचुरल गैस भी वहीं से ही निकलती है। तो हमारा जो नेचुरल गैस है ना, वो नेचुरल गैस का पार्ट है हमारा CNG और LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हमारे नेचुरल गैस में ही आती है, LPG और CNG। जो तो
गाइस आज का हमारा टॉपिक है एलपीजी और सीएनजी। जो एलपीजी और सीएनजी है ना वो नेचुरल गैस के अंदर आती है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये यूज होती है किचन सिलेंडर में, और जो इसको ना हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एलपीजी को, जो एलपीजी है ना तो मतलब कि उसको हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। और इसका मेन कंपोनेंट है ब्यूटेन। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H8। मतलब कि इसमें 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 है। और ये कलरलेस होती है, मतलब कि इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस होती है, मतलब कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती। एंड इसका ब्लू कलर होता है। जो हमारे किचन में सिलेंडर होते हैं तो वो ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं ना, तो उनका ब्लू कलर होता है एलपीजी का। और हमारा सेकंड है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये यूज होती है व्हीकल्स में। इसका मेन कंपोनेंट है मीथेन, केमिकल फॉर्मूला इसका CH4। और ये ना बहुत कम पोल्यूशन फैलाती है। आजकल हमारे कार्स में भी ना सीएनजी सिलेंडर लगे हुए आ रहे हैं। वो मेन रीजन उनका यही है कि वो कम पोल्यूशन फैलाती है। तो आजकल इसलिए मोस्टली व्हीकल्स जो कारों में सीएनजी का यूज कर रहे हैं।